नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से। आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ग्रो कराने में मदद करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने नए वीडियो की ओर। तो इस समय सुबह के बज गए हैं 8:30। तो मैं थोड़ा सब्जी बनाने आ गई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो आज मेरी सब्जी ये देखिए स्पेशल है। ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। ये तरोई का छिकला है। ये अर्रो तरोई का छिकला है। ये देखिए, तरोई भी 2-3 तरह की होती है। उन तरोइयों के छिकले कड़े नहीं होते हैं, तो वो नहीं अच्छे बनते। ये छिकले बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए बिल्कुल कड़े कड़े से। तो ये तरोई के छिकले हम बनाएंगे। इसमें ये हमारी आलू है, ये डालेंगे, लहसुन डालेंगे, मिर्चा डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे और ये जीरा डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये तरोई के छिकले की सब्जी। उसके पहले आप सब लोगों के लिए चाय है, चाय पीजिए। इसके बाद मेरे साथ चलिए मेरा वीडियो देखने, और उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे आप। धन्यवाद। तवे की छिकला थोड़ा सा हम उबाल लेते हैं, और उबालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये हमारी कल की कटी हुई रखी है, तो मैं थोड़ा सा इसको उबाल लेती हूँ। उबालने से और आसानी से बन जाती है। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स क्रिस्पी ही अच्छी लगती है और बहुत अच्छी बनती है। और ये देखिए, इसको हम ढक देते हैं। इसको ढक देते हैं, 5 मिनट में ये उबल जाएगी। और इधर देखिए फ्रेंड्स, मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है, उस पर हम 2 चम्मच बेसन फ्राई करेंगे। ये तरोई छिकला मेरा उबल गया है। ये देखिए इतना उबालना है। तो गैस चढ़ा देते हैं हम अपनी कढ़ाई, इसको उतार लेते। ये देखिए, और इस साथ में मेरा बेसन भी भुन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। बस गैस को तेज कर देते हैं। ये देखिए बेसन भी भुन गया है मेरा। ये इसे डाल देते हैं जीरा, साथ में जाएगा लहसुन। गैस को स्लो कर देते हैं। मिर्च हरी, थोड़ा सा प्याज, अब इसमें डाल देती हूँ आलू छोटी छोटी कटी हुई। जो ज़्यादा बड़ी है उसको आज छोटा करके, क्योंकि तरोई छिकला पका हुआ है, आलू पकने में टाइम लगता है। इसको हम छोटा करके पहले से भून लेते। डाल थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा बड़ा पीस है, छोटा कर देते हैं। इसको 2 मिनट को ढक देते हैं। तरोई छिकला, ये तरोई की छिकला जो मैंने हल्का बॉईल करके रखा था, इसको भूनते हैं। इसी साथ ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप एक बार ज़रूर बना के देखें। और छिकलों में तो बहुत ही विटामिन प्रोटीन होता है। ऐसे मसाले कोई नहीं डालते हम लोग। आपको अगर पसंद है तो आप डाल भी सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा ये सब्ज़ी लहसुन मिर्चा से ही बनाते हैं।
ज़्यादातर हरे साग सब्जियां इधर हम लोगों के गांव में, घरों में लहसुन मिर्चा और पालक वालक हुआ तो हींग डाल दिया, ज़्यादा मसाले नहीं हम लोग डालते। अब इसको हम ऐसे खुला ही पकाएंगे, इसको ढकना नहीं है। बस नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, इसमें हम टमाटर भी नहीं डालते फ्रेंड्स, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप जो मसाले का आप खाते हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ऐसे ही धीरे धीरे उलट पलट के हम सेक लेंगे, क्योंकि मेरी आलू भी पक चुकी, तरोई के छिकला भी पका हुआ है। अब ये देखिए सब्ज़ी हमारी कितनी बढ़िया पक के तैयार हो गई। अरविंद, अभी जो हमने बेसन भून के रखा था, इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए, इसको ऐसे ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 स्पून, और इसको ऐसे चला देंगे। बेसन इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगेगी, आप एक बार ज़रूर बनाएं। और साथ में देखिए अब हम डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर खटास के लिए। अगर अमचूर पाउडर नहीं तो थोड़ा नींबू डाल दें। अब चिली फ्लेक्स, इसको हम चला देते हैं। और मेरी तो आपको सलाह है, ज़्यादा तेल भी ना डालें, नुकसान ही करता है, कोई फायदा नहीं करता है ज़्यादा तेल। ये बहुत बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ी सी, आप दोस्तों, हरी धनिया, आज है नहीं तो मैं करी पत्ता डाल रही हूँ। धनिया है, कटी रखी है अरविंद भैया काटे रखे थे। तो ये देखिए, ये मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। ये सब्ज़ी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आज हमारी तरोई की सब्ज़ी, ये तरोई के छिकले की सब्ज़ी है फ्रेंड्स, ये बन के रेडी हुई है। इसको हम आपको परोस के दिखाते हैं। ये आप पूरी पराठा किसी चीज़ से खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई। एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करें। ये देखिए,